पीके गार्डन नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है गुलाब के ऊपर है और बहुत ही लोग परेशान हैं इसके ऊपर वीडियो है फ्रेंड्स। और हमारे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये छोटा सा अपडेट है प्लांट्स का। क्या आपके भी पत्ती जो है इस तरह से हो रहे हैं, आगे से जल जा रहे हैं? क्या आपकी भी पत्ती के जो नोड खुल रहे हैं, यहाँ से जो ब्रांचेज को जल जा रहे हैं, इस तरह से हो जा रहे हैं? अक्सर ये समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और दूसरा चीज़, सारे जगह से जो है हमारे पास इस तरह से फ़ोटोज़ आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस तरह से हमारी पत्ती जो है क्यों ऐसे हो जा रहा है, क्या हम खाना गलती दे रहे हैं या क्या इस तरह से क्या हमारी गलती हो रही है? इसकी निवारण चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज का वीडियो इसी पे है। बहुत सारा वीडियो हम दे रहे हैं और लगातार हमारी यही कोशिश रह रही है। आप ये देखेंगे तो ये सारी जगह पे ये समस्याएं आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्या निजात हम पाएँ? लगभग ये पौधे का अगर हम अपना ग्रोथ का दिखाएं तो अक्सर ये प्लांट्स में लगभग इसी तरह से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है कमी का लक्षण जो होता है वो किस कारण होता है, ठीक, ये आज हम जानेंगे। इसका क्या समाधान है और सटीक उपाय क्या है, इसके ऊपर आज का हम वीडियो को निर्धारित करेंगे। लगभग हमारे जो भी नए कली आप देखेंगे, जो भी कोमल कोमल पत्ता देखेंगे, अक्सर यही समस्याएं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम कैसे सही करें, उस दिशा में जो है हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं ये लक्षण क्या होता है। ये लक्षण एक रस चूसक कीट होते हैं, सेकिंग पेस्ट जिसको बोलते हैं, हम पेस्ट जिसको बोलते हैं, वो थ्रिप्स होता है। ये जो थ्रिप्स है अब की बार कुछ ज़्यादा ही पावरफुल की तरफ उभरा हुआ है गुलाब में। माइट्स इतना नहीं रुला रहा है, लेकिन थ्रिप्स बहुत ज़्यादा लोगों को रुला रहा है। इसको ये जो है कई सारे दवा डालने के बाद भी ये काम नहीं कर रहा है। इस समय सब लोग को यही शिकायत है कि सर हम तो ये डाल दिए, हम वो डाल दिए, आप जो बताएं हमने वो किया, फिर भी ये जा नहीं रहा है। अभी मैं एक वीडियो तो ये मैं दे रहा हूँ, एक थ्रिप्स और माइट्स पे एक हमारी डिटेल वीडियो आने वाली है, ठीक है। अभी थोड़ा सा संशोधन कर लिया जाए, समझ लिया जाए, एक बार रिसर्च किया जाए, उस पर देखा जाए कि क्या निवारण मिल रहा है, कितनी रोक रहा है चीज़ों को, कितना हद तक कंट्रोल हो रहा है। तो वो वीडियो हम देंगे। फ़िलहाल में ये वीडियो बहुत आपके पास समझने को मिलेगा। आपकी पत्ती जो जलने का जो कारण होता है वो टेम्परेचर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस समय टेम्परेचर बहुत ही होली के बाद से बहुत ही हार्ड हो गया है। अभी हार्ड होने का कारण क्या है? मौसम बदल रहे हैं, महीना बदल रहे हैं, साल धीरे धीरे आरंभ हो रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें इसी का जो है एक निवारण करने के लिए हम कुछ दवा आपको बता रहे हैं। और ये दवा जो है आपके पास पहले से ही अवेलेबल है। और दूसरी चीज़, हम कल बहुत दुकान पे एक डिस्कशन हुआ जो मुझे मार्गदर्शन मिलता रहता है। ये फार्मूला का एक दवा है, ठीक, थाइमेक्सोन करके दवा है, 25% WG में है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, आपको ये दिख रहा होगा, ठीक। ये दूसरा दवा ये दवा है ओसिन। इसके बारे में हमने दोनों दवा को बहुत पहले ही यूट्यूब पर रिलीज़ जो है हमने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। और ये दोनों दवा को आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और ये दोनों दवा जो है आपको पहले से ही हम बताए हुए हैं। लेकिन मज़े की बात ये है, ओसिन को जो हमने बताया हुआ था वो आपका स्कील की जो समस्याएं आती है, जो स्टेम पे डॉट 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 दाग बनता है, ठीक, इसके लिए ये दवा को बताया जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, सबसे तगड़ा दवा जो है ये थ्रिप्स पे ये काम करता है, ठीक। इसको बरसात के मौसम में डाला जाता है, लेकिन थ्रिप्स, एफिड, जेफिड्स पे तामझाम जितने भी परेशानियां गुलाब में आती हैं, ये दवा सबसे सुपर काम करता है इस समय, ठीक। आपको और चीज़ हम बता दें कि अभी हाल में ही 2-3 चीज़ को देखा गया है जो बहुत आप यूट्यूब पे देखेंगे कि आपका जो है वो धीरे धीरे जो है वीडियो थ्रिप्स के तरफ ही बढ़ रहा है। लेकिन आपको दवा थ्रिप्स के देने के बाद भी कंट्रोल अगर नहीं हो रहा है तो अब आपको नई टेक्निक और नई दिशा में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या है हम आपको बता दें।
सबसे पहले फ्रेंड्स हमने फिप्रोनिन बताया था, यानी जंप और एडमायर। एक चीज़ मैं गौर करा दूँ आपको, जिन ये सारी दवा सबके पास अवेलेबल है, ठीक, घर में रखा हुआ है। लेकिन अब वो समय आ गया, ये वीडियो देने का मतलब यही था कि हम एक्स्ट्रा खर्चा ना कराएं, जो आपके पास पहले से ही अवेलेबल है उसी में हम तोड़ निकालें। सबके पास जंप लगभग सभी लोगों के पास है। दूसरा चीज़ एडमायर सभी के पास है। हम एक चीज़ इसमें ऐड करेंगे जो मैंने अनुभव किया है, जंप को और एडमायर को, यानी इमिडाक्लोपिड, दोनों का टेक्निक जो है फिप्रोनिन है और इमिडाक्लोपिड है। ये दोनों को आप जो है 20 लीटर पानी में हाफ दोनों को, आधा पुड़िया वो और आधा पुड़िया वो, एक पुड़िया का 1-2 ग्राम का वो पाउच आता है, इसको जो है आपको लगाना है। अब इसको लगा लीजिएगा हाफ। और एक मैं और क्लियर कर दूं, यहाँ पे सिलिकॉन बेस स्टिकर, ठीक है, हम अगर 20 लीटर लेंगे तो उसमें 4 ml मात्र सिलिकॉन बेस स्टिकर को मिलाएंगे, ठीक है। हार्ड मत कीजिएगा सिलिकॉन स्टिकर मिलाने से, नहीं तो पत्ती आपका पापड़ की तरह हार्ड हो जाएगा। इसको आपको मिलाना है और शाम के समय में स्प्रे करना है, ठीक। दूसरी चीज़, जिसके पास सिलिकॉन स्टिकर नहीं है वो शैम्पू मिलाएंगे, क्लिनिक प्लस शैम्पू आता है वो मिलाएंगे और अच्छे से हाथ से खूब घोल लेंगे किसी बाल्टी में। उसके बाद इसको हम शाम को पत्ती के नीचे से कोशिश करना है कि हमको स्प्रे करना है, ठीक है, मशीन द्वारा, और अच्छे से पौधे पे स्प्रे करना है। ये हो गया आपका। अब हम आपको आगे की दिशा में ले चलते हैं। बाबा रामदेव का ये कोई प्रचार नहीं है, हमने एक चीज़ नोटिस किया वो बता रहा हूँ। एक उनके में हैंड वॉश आता है, वो उसमें नीम की जो सीड होता है वो, तुलसी, लौंग, इसका एक रामदेव बाबा का मैंने एक देखा है। और कोई प्रचार नहीं है, आपका सक्षम है, अगर आप कर सकते हैं तो। मैं कुछ सोच रहा था कि उसको और ऐड किया जाए तो ये बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ नहीं ज़रूरी हमने बोल दिया तो आप करेंगे ही करेंगे। बहुत लोग बाबा रामदेव जी का जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, ये लाइन उनके लिए है ताकि एक्स्ट्रा खर्च ना हो। उसमें उतनी जाग नहीं आती है, लेकिन मैंने नोटिस किया है, मैं 1-2 बार मैं भी ट्राई किया हूँ, उसमें नीम की पत्ती, नीम की जो सीड होती है, जिसको जो ऑयल निकलता है, वो बहुत अच्छा काम करेगा इस समय। तो उसको जो है आप लगभग जो है थोड़ी सी आधा टीस्पून 20 लीटर पानी में मिला करके और ये दोनों दवा डाल करके आपको स्प्रे लगाना। उसमें नीम की पत्ती होने की वजह से, लौंग होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है आयुर्वेदिक जो है वो काम करेगा और बहुत अच्छा कंट्रोल करेगा। जम्स जितने भी खराब प्रकार के होंगे उसको ये मारेगा और पौधे को ठंडा भी रखेगा। एक आयुर्वेदिक भी हो गया, एक नेचुरल, एक ऑर्गेनिक भी हो गया। ये लाइन तो समाप्त करते हैं। अभी दूसरी लाइन हम जो देने जा रहे हैं, ये दोनों दवा की आपको एक में मिलाकर और 15 से 20 लीटर पानी में हमको स्प्रे करना है। ये जो है ओसिन सबके पास है, ये बहुत ही हार्ड दवा में से मानी जाती है। अथाइमैक्सिन यानी आपका सिंजिंटा कंपनी का जो हम इक्तारा डलवाते थे, ये दोनों को मिला करके आपको स्प्रे लगाना है, ठीक है। ये 6 ग्राम की पाउच है, ठीक, और ये जो है आपका 5 ग्राम का पाउच है। ये दोनों को मिलाएंगे और 20 लीटर पानी में आप जो है इसको शाम के ही समय में स्प्रे लगाना है, ठीक। आपका 2 कम्युनिकेशन हमने बता दिया आपको। ये कम्युनिकेशन बताने का कारण क्या है, इसके पीछे भी हम थोड़ी सी समझेंगे, क्योंकि अभी एक सिंगल दवा मारने पे काम नहीं बन रहा है। आप अच्छे हम देखिए, लगातार हम बहुत सारी दवा दिए फिर भी जो है वो नहीं जा रहा है। कारण यही है कि आपको जो है ध्यान से सारी चीज़ों को आपको संभालना पड़ेगा और शाम के समय में आपको स्प्रे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अक्सर ये चीज़ें इस समय गलतियां आ रही हैं और देखा जा रहा है तो बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बहुत लोगों का कंप्लेन है कि सर हमारा पत्ती तो हो रही है। आप एक बात जान जाइए, आपका ओवर फीडिंग की वजह से अभी पत्ती नहीं जल रहा है, ये थ्रिप्स के कारण जल रहा है। एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो पौधे में प्रॉब्लम हो चुका है, आप ये सोचेंगे कि उसका निवारण हो जाए तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे जो है वो कंट्रोल हो सकता है, इस तरह से पत्ती आपकी होगी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊं, इस तरह से पत्तियां हो रही है। एक बात और है, पौधे आपस में रगड़ाने से भी ये समस्याएं दिखता है, लेकिन इसकी
असर अलग होता है और ये धूप पड़ता है तो ये आगे से काला कर देता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। और दवा कभी भी स्प्रे फिलहाल के लिए जो करना है वो 2 दवा के कम्युनिकेशन के साथ, 2 टेक्निकल कम्युनिकेशन के साथ मिला करके ही आपको स्प्रे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप निवारण जो है पा सकते हैं। और एक बात और कर दें, आपके पास एक और समस्या आएगी कि सर हमारे पास इमिडाक्लोपीड है, यानी बायर का जो है बहुत सारे यूट्यूब पे बताए गए हैं पहले, और सर हमारे पास एक तारा है, ये दोनों को मिला करके भी आप स्प्रे कर सकते हैं। कहने का मतलब सिंगल दवा स्प्रे आपको नहीं करना है, अभी के लिए मिला के करना है। डोज पे ध्यान देना है कि ज़्यादा ओवर डोज ना हो जाए। कीड़ा बहुत है तो कई लोग कहेंगे दबा के उसको मार दे हम, तो भी आपको नहीं करना है। कहने का मतलब ये है, हम ये चाहते हैं कि आपका निवारण हो, नुकसान कम हो, फ़ायदा ज़्यादा हो। और कोशिश कीजिए कि आप दिन भर में आइस वाटर 2 से 3 बार जो है हमको लेना है और करना है। ठीक है, इस तरह से करके आप जो है इस जो समस्याएं हैं इससे निजात आप पा सकते हैं। ठीक है, और 2 से 3 बार आपको नहलाना है, ये ध्यान देना है। और फोलिएज को मेंटेन करके रखना ही मेन गुलाब कल्चर का एक सबसे बड़ी सीक्रेट चीज़ है। फोलिएज नहीं रहेगा, पत्ती नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। तो ये चीज़ें समस्याएं हैं, इस समस्याएं को आपको निवारण करने के लिए हमने जो उपाय बताया है वो उपाय बता दिया हूँ। और ये फर्स्ट ब्लूमिंग है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये क्राउन जेल का ये पौधा है, आप ये देख सकते हैं। ये इंडियन ब्रीड में आता है, हम ट्राई किए हैं। पहला ब्लूमिंग है तो इसको हम कैमरे में कैद कर रहे हैं। और इसका भी जो है सिर्फ जो है काम तमाम किया है, इस तरह पत्ते हो जाते हैं। ये चीज़ है फ्रेंड्स, ये हमारा पहला ब्लूमिंग है जो हम नई मीडिया में जो है मोहंती जी का जो मीडिया था उसमें हमने लगाया था। उस पौधे का ये ग्रोथ का अपडेट है, ये भी आप देख लीजिए। और ये ब्लश फर्स्ट टाइम हमारा खिल रहा है, उसका भी अपडेट है, आप देख लीजिए। और ये भी जो है ब्लू ओशिन करके कोई आईडी आता है, ये भी फर्स्ट टाइम खिल रहा है, पहले से खिला हुआ है। और ये लता दीदी का आईडी है, ये फर्स्ट टाइम खिल रहा है, ये भी आप अपडेट इसका देख लीजिए। ये लता दीदी का आईडी है। बाकी ये सारे आईडीज़ का जो है छोटा सा अपडेट है, मैं आपको दिखा दूं। और ये साइड में पत्ते हैं और ये मूनस्टोन खिलने के ऊपर है। ब्लूमिंग बहुत अच्छा आया है, सब जगह से ब्लूमिंग अच्छा आया है। और हमारे सब्सक्राइबर हैं वो बहुत खुश हैं, उनका बहुत अच्छा जो है भर भर के उनके जो है फूल आ रहे हैं। और हम लोग को भी आ रहे हैं। ठंड में जो नहीं हो पाया वो थोड़ा सा मौसम सही होते ही हो गया। रूट पे विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, और रूट पे ध्यान देंगे तो ही सब कुछ आपका है और उसी पे निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स इसको करिए और अपडेट और कमेंट्स दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।